वार्ता का उद्देश्य है, हम लोग विभिन्न संगठनों निरंतर झारखंड राज्य बनने के बाद कई लोकसभा चुनाव हुई। विगत 2019 में भी लोकसभा चुनाव हुई। इस बार भी 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथि निर्धारित की गई है। 7 चरणों में चुनाव होना है और झारखंड में भी चुनाव का कोई प्रत्याशी, कुछ लोग अभी भी लंबित है और कुछ पार्टियां प्रत्याशियों का भी घोषणा कर चुका है। हम लोग आज इस घोषणा करना चाह रहे हैं कि हम लोग न पक्ष न विपक्ष, तीसरा पक्ष के नुमाइंदे हम लोग हैं। हम लोग झारखंड में भ्रष्टाचार मिटाओ, झारखंड बचाओ अभियान के जितने भी पक्षधर हैं, उन तमाम राजनीतिक शक्तियों को गोल बंद करके हम झारखंड की लोकसभा चुनाव और उसके बाद झारखंड विधानसभा की चुनाव में हम तीसरा विकल्प के लिए तैयारी कर चुके हैं। तीसरा विकल्प का हमारा लोकसभा के चुनाव में हमारे खास मुद्दा ये होगा कि लोकसभा चुनाव में हमारा बृहद झारखंड का मुद्दा होगा, क्योंकि जो सूर्य सिंह बेसरा हमारे समूह के साथ आज वक्तव्य दे रहे हैं, ये झारखंड अलग राज्य निर्माताओं में से एक है। और 1986 में जो भारत सरकार राजीव गांधी प्रधानमंत्री गुटा से जो एकॉर्ड हुआ, झारखंड समझौता, सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में 72 घंटा झारखंड बंद आजसू और वार्ता करके लिखित समझौता करने वाला मैं कम से कम जिंदा हूं। आज बहुत सारे कोरोना काल में साथी गुजर गए, बहुत सारे बीमार भी गुजर गए, बहुत लोग बोलने की स्थिति में नहीं, चलने की स्थिति में है। तो आज मैं लोकसभा चुनाव का मेरा बड़ा मुद्दा रहेगा कि बृहद झारखंड बना नहीं अभी तक, और उस बृहद झारखंड में आज हम लोग संकलित करना चाह रहे हैं। शिवलाल हंसदा आए हुए हैं बांका से, बिहार से। विगत दिन हम लोगों ने मीटिंग किया, इन लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि ये बिहार में आप नहीं रहना चाहते, ये लोकसभा चुनाव का मुद्दा है और शिवलाल हंसदा भी ये प्रत्याशी होंगे, झारखंड पीपुल्स पार्टी की ओर से तय हो चुका है। मतलब इसलिए चुनाव लड़ेंगे कि जमुई, बांका, भागलपुर एरिया में जो बाबा तिलका मांझी लड़ाई लड़े थे, वो क्षेत्र आदिवासी बहुल है और केवल 2 एमएलए सीट रिजर्व है, और बिहार में कहीं भी आदिवासी रिजर्व सीट नहीं है। और उनको आरक्षण कितना मिलता है? 1%। तो अगर वो क्षेत्र इस झारखंड में शामिल हो जाता है, बिहार का वो पार्ट जमुई बांका जो देवघर से सटा हुआ है, गोड्डा से, तो उनको यहाँ 26% आदिवासी का रिजर्व सीट मिल जाएगा। अगर वो बिहार में रहेगा तो 1% के हकदार होंगे। और वो जो है ना, वहां 5th शेड्यूल भी नहीं है। 5th शेड्यूल मतलब आदिवासी इलाका। झारखंड में 24 जिला में 14 जिला 5th शेड्यूल है। 5वीं अनुसूची संविधान एक सेफ गार्ड है, बहुत बड़ा संविधान का अधिकार है, ये लोग उससे भी वंचित है। इसलिए शिवलाल हंसदा उनको दल बुलाया है। वो इस चुनावी मुद्दे में हम लोग बांका से लोकसभा प्रत्याशी, मैंने बांका माने बिहार से प्रत्याशी होंगे, खुद प्रत्याशी उम्मीदवार जो है शिवलाल हंसदा हुए। दूसरा चीज है, हम लोग बंगाल के 3 जिला को शामिल करेंगे, चुनावी घोषणा पत्र में घोषणा कर रहे हैं, मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया। और उसके बाद जो है ना, उड़ीसा के 4 जिला भी, केवझर, संबलपुर, सुंदरगढ़। दूसरा चीज है कि राष्ट्रीय मुद्दा हमारा एक चीज है, हम भारतीय जनता पार्टी के विरोधी के रूप में उतरेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो कर रहे हैं, जैसे अभी जो समान नागरिकता का संहिता की बात कर रहे हैं, अभी एक नया कानून एक जोड़ दिया है। हम लोग उस नियम के तहत हम लोगों को ऐसा डर लगता है कि उसमें आदिवासियत की जो पहचान है वो मटिया मीठ हो जाएगा, और हम विरोध उसको कर रहे हैं। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को इस चुनावी मुद्दा होगा कि हमारा धर्म कोड उन्होंने नहीं दिया। आदिवासी जो प्रकृत वो हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं मानते। हम लोग जितना है, हम लोग तो आदिवासी हिंदू नहीं मानते। हमारा डिमांड था, हमारा धर्म कोड देना चाहिए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 में प्रावधान है धार्मिक स्वतंत्रता, और धार्मिक स्वतंत्रता में भारत में 6 धर्म को मान्यता दिया गया है।
तो हम लोग जो है ना, अब सारना जो प्रकृति पुजारी है, जो सरूल आने वाला भी है, गांव घर में सरूल मनाया जा रहा है, रांची में सरूल पर उत्सव आने वाला है। हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, प्रकृति के संतान मानते हैं आदिवासी। तो भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को धार्मिक पहचान नहीं दिया, हमारा चुनावी मुद्दा होगा। दूसरा चीज है, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा होगा। हम लोग ये कहेंगे कि ईडी का जो कार्रवाई है और सीबीआई का और इनकम टैक्स का, ये एक तरफा क्यों होगा? हम लोग इसका जो है ना, जो भ्रष्टाचार है उसका समर्थक नहीं है। अगर हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार किया हुआ, कानूनी कार्रवाई किया जाए, फैसला अदालत देगी। अगर आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल उसी शराब घोटाला में गिरफ्तार हो गया है, तो ये हम भ्रष्टाचार को, ना अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे हम लोग, ना तो हेमंत सोरेन को करेंगे, और ना तो लालू यादव का चारा घोटाला का, ना तो शिबू सोरेन का रिश्वत कांड का, ना तो मधु कोड़ा का। लेकिन यह बात सामने आ रहा है कि आप जो है ना भ्रष्टाचार के खिलाफ में डंडा चला रहे हो, ईडी का, सीबीआई का जरिए हथकंडा बना के भारतीय जनता पार्टी केंद्र में। लेकिन आपका एक हुआ, जब गीता को आप ले आया और यहां सीता को ले आया, तो गीता का पति का नाम है मधु कोड़ा। 4,500 करोड़ का घोटाला अभी भी वंचित नहीं है, बेल मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सबक हम लोग देंगे और जनता के बीच में ले जाएंगे कि मधु कोड़ा 4,500 करोड़ घोटाला करके उनका मुख्यमंत्री पद चला गया है और जेल में था, अभी बेल में है, ट्रायल चल रहा है। और उन्हीं की धर्मपत्नी गीता कोड़ा को आप, कांग्रेस के सिटिंग एमपी को आप जिस तरह से सीता का हरण होता था तो गीता का हरण किया, गीता के साथ साथ अभी सीता का भी हरण कर दिया। और सीता का मामला जो है, लोकसभा चुनाव में उनके आरोप में 50 लाख रुपया आरोपित है और उनको गिरफ्तार 7 महीना जेल में रह चुकी है। गीता सोरेन 7 महीना जेल में रह चुकी है हाईकोर्ट के आदेश से। उनको 50 लाख रुपया उन पे सीबीआई पकड़ा हुआ है। तो मतलब कि भारतीय जनता पार्टी में के तरफ में जो जाएंगे उनके चश्मा में भ्रष्टाचार नहीं दिखता है, और अगर भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में कोई खड़ा दिखाई देता है तो उनको सब भ्रष्टाचार दिखाई देता है। ये उजागर हम लोग लोकसभा में करने वाले हैं। तो हम लोग इस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग तीसरा मोर्चा गठन कर चुके हैं। कई नाम आया है इस बीच में। तो अभी जो एक पहला नाम था हम लोगों का, जिसमें झारखंडी खतियानी मोर्चा, जेकेएम, उसके बाद कई नाम आया, झारखंड समन्वय समिति नाम आया। अभी हम लोग आज घोषणा करने जा रहे हैं, हम लोग का नया नाम होगा, तीसरा मोर्चा का नाम है जनमत। जनमत को बहुमत देना है, जनमत नाम होगा उसका। इस तरह शॉर्ट फॉर्म है, झारखंड नवनिर्माण महासभा तीसरा मोर्चा, इसका शॉर्ट फॉर्म में JNMT, जनमत नाम दिया है। अब जनमत बैनर पोस्टर होगा और इसमें पहला घटक दल जो सहमति बना है, झारखंड पीपुल्स पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है जिसका मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूं, और उसके बाद जो है ना झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान जिसका अध्यक्ष है कृष्णा मार्डी, उनको हम लोग घोषणा कर चुके हैं। वो जहां से गीता कोड़ा दल बदलू किया है वहां से इस जनमत से उम्मीदवार खड़ा होंगे। उम्मीदवार डिक्लेयर हो चुका है पूर्व सांसद कृष्णा मार्डी। तो एक हो गया झारखंड पीपुल्स पार्टी, दूसरा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान। इसी तरह का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हो, या वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो गठबंधन सरकार के अंदर में जो जिस तरह से जेपीएससी का चुनाव या भर्ती योजना या विद्यार्थियों का करियर बर्बाद कर रहा है, इन तमाम लोगों को छोड़ते हुए तीसरा विकल्प मतलब फेयर पॉलिटिक्स करेंगे, मैंने फ्रेश लीडरशिप देंगे, और 14 को लोकसभा में चुनाव लड़ने के बाद साथ साथ हम लोग जो है ना बंगाल का, झारखंड क्षेत्र से भी कैंडिडेट देंगे, उड़ीसा भी देंगे, और बिहार का तो हमारा उम्मीदवार ही है। फिलहाल यही घोषणा है जनमत की ओर से। दादा, जनमत जो बना है उसमें और किन किन दलों से आप लोग की बातचीत चल रही है कि संगठित? हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं कि ऐसे दल जो झारखंड निर्माताओं में से हो। झारखंड राज्य का निर्माण यूं ही नहीं दिया गया, कोई सहानुभूति से और कोई मोहानुभूति नहीं दिया, बल्कि संघर्ष का परिणाम हुआ उलगुलान से मिला है। और इसीलिए जो है ना झारखंड मुक्ति मोर्चा विनोद बिहारी महतो या AK राय का MCC एक संगठन है, मासस, हम लोग उसको भी अप्रोच किया है। मैंने AK राय का पार्टी मासस
मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, और दूसरा हो गया विनोद बिहारी का पार्टी जो है ना झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलन हो गया, और इधर हमारा सुरसिंह बेसरा के नेतृत्व में झारखंड। तो मूलतः अभी 3 पार्टी अभी घटक दल के रूप में है। ऐसे भी इंडिविजुअल अगर कोई जल जंगल जमीन का विस्थापन का, सामाजिक न्याय का, पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने का, यहाँ का भाषा पेशा हासा को लेके जो लड़ रहा हो, उसका कोई बड़ा राजनीतिक संगठन नहीं हो, अगर कोई व्यक्तित्व है, नेतृत्व है, उसको भी शामिल करके हम 14 लोकसभा से झारखंड से उम्मीदवार खड़ा करेंगे। उम्मीदवारों की घोषणा कब तक कीजिएगा? हम लोग बहुत जल्द, आज के बाद तुरंत जो है ना, जैसे हम तो तुरंत तो एक उम्मीदवार यही घोषणा हो रहा है बांका से, बांका लोकसभा क्षेत्र से शिवलाल हंसदा जी मौजूद भी है, और उसी तरह का हम लोग बहुत रांची से देंगे, हजारीबाग से देंगे, दुमका से देंगे, सिंहभूम से कृष्णा माडी का नाम घोषणा हो चुका है। हाँ, तो उस तरह से हम लोग करेंगे। लेकिन हमारा मुद्दा दूसरा चीज है कि ये जो स्थानीय था, ये हालांकि लोकसभा चुनाव में राज्यों के मुद्दा नहीं होते हैं, इसीलिए मैं इसको दिखा रहे हैं आप लोगों को। स्थानीय नीति हमने खुद बनाया है इसको। तो इसी तरह आने वाला दिन में झारखंड राष्ट्रीय मुद्दों को लेंगे। राष्ट्रीय मुद्दा में हमको लगता है कि 2 चीजें, एक भ्रष्टाचार का खिलाफ और दूसरा चीज है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को गलत हथकंडा बीजेपी केंद्र सरकार ने इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कोई भारत देश के प्रमाण नहीं है 29 राज्यों में कि बीजेपी शासन काल में कोई मंत्री संतरी का ईडी छापामारी किया हो। कोई प्रमाण देगा तो हम लोग मान जाएंगे। तो इसीलिए ये स्वतंत्र रूप से कार्रवाई नहीं हो रहा है, ये अपना हथकंडा करके विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं। उस परिस्थिति में हम बीजेपी विरोधी हैं। बीजेपी जहां भी चुनाव लड़ेंगे, झारखंड में 14 सीट में हम लोग बीजेपी के खिलाफ, मतलब भ्रष्टाचार मिटाओ, झारखंड बचाओ। और उसके बाद जो है ना, हम लोग ना पक्ष में ना विपक्ष में, ना जेएमएम गठबंधन सपोर्ट करेंगे ना बीजेपी गठबंधन सपोर्ट करेंगे। यही हमारा खुला घोषणा आज है। में शामिल हो रहा है। मैंने अपील किया था जब दुमका में गए, तो हमको ऐसा लगा कि दुमका जैसे गए तो वहां पे लोबिन हेम्ब्रम का समर्थन में हम लोग गए थे, लोबिन हेम्ब्रम का समर्थन में गए। तो जैसे हो गया तो हम लोग को तो भोगनाडी में घेरा गया, जेएमएम तीर धनुष से घेरा गया। तो मैं नौजवान लोग हमको बोला, दादा आप ऐसा कीजिए, इस घड़ी में अगर हम लोग जेएमएम को मजबूत करते तो कैसा होता है। तो मैंने बोलता है कि जेएमएम में जो घुसपैठ है, 2 बातें यहाँ पे हुआ है। आज जो घोटाला हुआ है, ये केवल दोषी तो अभी नहीं करार दिया गया हेमंत सोरेन को, वो तो प्रक्रिया में है, चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ है। लेकिन जिसके वजह से उनको ईडी ने उसको फंसाया है या उसको आरोप किया है, उस पर आरोप गठन नहीं हुआ, अभी तक चार्जशीट नहीं हुआ है, उनका काम मैं घोषणा करना चाहता हूं। हमने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में उसी शर्त पर मैं साथ दूंगा गुरुजी को इस घड़ी में, जो रिंटू पिंटू और विनोद पांडे, विनोद सिंह, सुप्रिया भट्टाचार्य, ये तमाम घुसपैठियों को झारखंड मुक्ति मोर्चा से उखाड़ के फेंका जाए, जिसके चलते झारखंड को गर्त में किया है। माइनिंग घोटाला, जंगल घोटाला, पहाड़ को उजाड़ा है, बालू को लिया बांग्लादेश, गिट्टी को दिया है पाकुड़ से बांग्लादेश, ये साहिबगंज में जहाज भी डुबवा दिया, डुमरी भी खा गया। तो इसीलिए इसका वजह मैं आपको घोषणा कर रहा हूं कि मैं जिस दिन उसी शर्त पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम साथ देंगे, जो रिंटू पिंटू ये तमाम जो है ना, ये सुप्रिया भट्टाचार्य, इन लोग पार्टी का कोई योगदान नहीं है। इन लोग दलाल टाइप का आदमी, दलाल है और झारखंड को हलाल किया है। इन दलालों ने झारखंड को हलाल किया है, धनी झारखंड को गरीब किया है, और भ्रष्टाचार में इन लोग संलिप्त हो गया है। और यहाँ का सीओ से लेके बीडीओ से लेके डीसी से लेके आईएएस आईपीएस पूरे झारखंड को भ्रष्टाचार का बदनाम कर दिया है। तो इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में उसी शर्त में हम लोग समर्थन देंगे, जब ये रिंटू पिंटू, ये सुप्रिया भट्टाचार्य, विनोद पांडे, विनोद सिंह, जिसके वजह से ईडी का तार जुड़ रहा है इन लोगों से, हेमंत सोरेन को इसी के वजह से जेल के सलाखों में उनको जाना पड़ा है। उनको निकाल बाहर करो, सुरसिंह बेसरा को बुलाओ, मैं रेडी हूं आपके साथ। थैंक यू। जेपीएससी पर हो सकता है। हाँ, अच्छा, जो परीक्षार्थी जो है ना, इमाम सफी जी थोड़ा इसी क्रम में बोलेंगे।
इसको ये कह दीजिए। इसी क्रम में कीजिए। जेपीएससी वाला का बहुत ही घोटाला है। हाँ, ये भी जुड़ा हुआ है, इस वार्ता में ये मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। जरूरी मुद्दा है बहुत बड़ा नौजवानों का। हमारा झारखंड में एक रीढ़ नौजवान है, भविष्य उनके साथ है। गलत नहीं बैठिए उसी मूल पे आइए। पॉलिटिकल हम बोल चुके हैं। जेपीएससी घोटाला, क्वेश्चन लीक पेपर, इसी में दे देंगे। आप हम लोग को देख के मत बोलिएगा, यहाँ देख के बोलिएगा, ठीक है? कैमरा में देखिएगा। ठीक है, मत बोलिए। चलिए ठीक है। हाँ सफी जी। झारखंड सरकार झारखंड के युवाओं के साथ साथ पूरे देश के युवा जो जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ विश्वासघात हो रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सीजीएल का पेपर घर आने से पहले ही, यानी कि 8 साल के बाद एक सीजीएल का एग्जाम होता है और 8 घंटा से पहले ही पेपर लीक हो जाता है और आनन फानन में उसे एक पेपर को रद्द किया जाता है। जैसे ही हम लोग आंदोलन करते हैं तो पूरे पेपर को रद्द कर देता है। कितना दुर्भाग्य की बात है। हम लोग सीबीआई और ईडी का जांच का मांग कर रहे थे, एसआईटी का जांच का एक लॉलीपॉप दिखा करके उसको भी दबाने का प्रयास किया गया है। और जेपीएससी का एग्जाम 2 साल के बाद हुआ और इतना जल्दीबाजी में सरकार ने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिया। मात्र 13 दिन मिला और जेपीएससी जो है 11वीं जेपीएससी का एग्जाम हुआ। उसमें हम लोग बार बार बोल रहे थे कि कम से कम जो नियम है 45 दिन का समय होना चाहिए। जो 17 मार्च को एग्जाम हुआ है जेपीएससी का, बहुत बड़ा उसमें गड़बड़ी और हड़बड़ी और तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं पूरे झारखंड में। इसका जो है विरोध हो रहा है। झारखंड के युवा बहुत जल्द जो है झारखंड की राजधानी रांची जेपीएससी कार्यालय में कुछ करने वाले हैं। तो ये इस स्थिति को पैदा करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं और वर्तमान में चंपई सोरेन जी जो हैं, उनसे बहुत उम्मीद था, लेकिन हम लोग को निराशा हाथ लगा है। सरकार कहती है, जेएमएम कहती है कि झारखंड झुकेगा नहीं, तो झारखंड को झुकने वाला काम आप क्यों कर रहे हैं? झारखंड के सीजीएल का पेपर लीक हो जाता है, जेपीएससी में गड़बड़ी हो जाता है, आप जो है मुख्यमंत्री जमीन का घोटाला से जेल के सलाखे के अंदर चले जाते हैं और आप बोलते हैं झारखंड झुकेगा नहीं। आप झुकने वाला काम क्यों करते हैं? हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि झारखंड झुकेगा नहीं और झारखंड को झुकने नहीं देंगे। लेकिन आप जो सरकार है, आपको संवेदनशील होना चाहिए था युवाओं के प्रति, लेकिन आपने कोई ऐसा काम नहीं किया। 4 साल बर्बाद किया है झारखंड के युवाओं का। और आने वाला अभी जो है 1 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है, जो बेसर हम लोग के गुरुदेव जी ने कहा है। तो आपने देखा है कि हम लोग जो निर्णय ले रहे हैं जेपीएससी बी पेपर में, हम लोग सवाल करने आए हैं सरकार से इस प्रेस माध्यम से कि बी पेपर जो मिला था उस दिन करीब 3 लाख लगभग एग्जाम दिए हैं। 3 लाख में बी पेपर जितने लोगों को मिला है उसमें 25% लगभग बी पेपर, यानी कि करीब 25,000 के आसपास स्टूडेंट का बी पेपर का 2 सेट मिला हुआ है और उसमें भारी गड़बड़ी मिला है। इसमें 22 प्रश्न को 1 से लेकर 8 का और आपका 19 से लेकर के 21 का और 42 से लेकर के 42 से लेकर 47 तक का प्रश्न पत्र को दोबारा, यानी 22 क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दिया गया है बी पेपर में। आप लोग देखना चाहेंगे और इसका हम लोगों ने प्रेस वार्ता भी किया था जेपीएससी कार्यालय के बाहर में और हम लोगों ने सवाल आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से उठाया था। तो मैं आप मीडिया बंधुओं ने जिस तरह से साथ दिया है, मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे भी साथ दें और आप लोग मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से सवाल करें कि आप जेपीएससी का समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं? आप आनन फानन में आंसर क्यों जारी कर रहे हैं? तो हम लोग ये सवाल करने आए हैं। नहीं तो 1 अप्रैल को 1 लाख से ज्यादा
युवा जो है झारखंड की राजधानी और जेपीएससी कार्यालय में यहाँ कुछ करेंगे और सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन से अंतिम में इतना ही कहना चाहता हूं कि आप युवाओं का समस्या का समाधान नहीं करना चाहते, नहीं सकते हैं, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। धन्यवाद। जोहार। यहाँ नौजवानों की नौकरी बिकती है, यहाँ कोयला लोहा बालू पत्थर बिकता है, जमीन बिकता है। यहाँ तो नेता बिकते हैं। राज्यसभा चुनाव में वोट देके उदाहरण प्रस्तुत करता है, कोई बागी है कोई दागी है। इसलिए झारखंड बचाने के लिए प्रेस मीडिया से कहेंगे, जिस तरह जेपी ने परिवर्तन किया है, लोग बोलता है कुछ विचारधारा ऐसा है कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए बुलेट की जरूरत होता है। हमारा मान्यता है व्यवस्था परिवर्तन के लिए बैलेट की जरूरत पड़ता है। आज बैलेट के जगह ईवीएम हो गया है और ईवीएम में भी डाउटफुल है। वो पहले ही बीजेपी बोलता हाउसफुल है। हम लोगों के ओर से, विपक्ष के ओर से, बीजेपी विरोधी होने के नाते ईवीएम मशीन डाउटफुल है, 100% डाउटफुल है। बीजेपी कह रहा है, घोषणा किया है, वो पूरा 100% हाउसफुल है। अब की बार 400 पार कर रहे हैं। भविष्यवाणी लोकतंत्र में वोट में नहीं होता है। आप कैसे बोलते हैं 400 पार हो जाएगा? इसलिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर देश बचेगा, संविधान को बचाना है, तभी देश बचेगा। देश बचेगा तो भारत के नागरिक बचेंगे। इसी आह्वान के साथ हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बस यही। थैंक यू। दादा, इस बीच एक सवाल है ये कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले दो जो पार्टियां हैं, एक तो जयराम महतो की पार्टी है, उनको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हरी झंडी मिली, उनको नया नाम मिला है। अमित महतो जो पूर्व विधायक है सिल्ली के, उनकी पार्टी जो झारखंडी पार्टी है, उनको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मान्यता मिली है राजनीतिक पार्टी के तौर पर। आपको लगता है इस तरह की जो पार्टियां हैं लोकसभा चुनाव में कुछ असर डाल पाएंगी? हमको लगता है कि जो इंडिया बना है तो लगभग जो है ना वो 40-50 पार्टियां होगी जो इंडिया बनाया है, मैंने कांग्रेस के नेतृत्व में। और दूसरा जो एनडी बना है, मैंने एनडीए बना है, वो भी जो है ना कई 2 दर्जन पार्टियों का संयुक्त रूप में गठबंधन। हम लोग जो जनमत घोषणा किया है, झारखंड नवनिर्माण महासभा तीसरा विकल्प, इसका संक्षिप्त नाम जनमत रखा है। और इस जनमत को जनादेश लेंगे, जनमत से बहुमत लेंगे। इसके लिए चाहे जयराम महतो के नवगठित पार्टी हो, चाहे अमित महतो का पार्टी हो, इस तरह के, चाहे लोबिन हेम्ब्रम भी कोई अगर इस तरह से करता है, हमने कहा हर एक संगठन, हर एक व्यक्तित्व और नेतृत्व जो वर्तमान हेमंत सोरेन जो झारखंड में सरकार विरोधी है और केंद्र में बीजेपी गठबंधन विरोधी है, उन तमाम ताकतों को एकजुट करके हम जनमत को मजबूत बनाएंगे। उनको भी हम अपील करते हैं कि एकजुट होकर के तालमेल करके चुनाव लड़ा जाए, चाहे जयराम महतो की पार्टी हो, चाहे अमित महतो की पार्टी हो या लोबिन हेम्ब्रम की पार्टी हो। इस तरह के कई पार्टियों को सब लोग लेके ही हम तीसरा विकल्प करने जा रहे हैं। क्या सीता सोरेन के बाद जो दूसरा नाम है लोबिन हेम्ब्रम का हो सकता है? नहीं, यहाँ तो सब चीज जो है ना हरने हो रहा है। पहले हम लोग किस्सा सुने थे, रावण ने सीता को हरण किया, और आपकी बार देखा कि भाई बीजेपी इस युग में, इस महाभारत में, इस चुनावी महाभारत में रावण रूपी बीजेपी आकर के सीता को हरण कर दिया। पहले गीता को हरण किया चाईबासा से, अब दुमका से जो है ना उसको सीता को हरण किया। ये हरण अपहरण राम रावण का कहानी गढ़ने वाला केवल बीजेपी हो सकता है। बीजेपी तो बोल रहा है कि सीता मुक्त हो गई है लंका से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी का घर को जलाइएगा अब सीता मुक्त कीजिएगा, ये तो हकीकत बहुत बयान है। मैं तो श्रीलंका से 22 तारीख को आया हूँ, पूरा श्रीलंका घूम गया 1 सप्ताह का, कहीं रावण मिला ही नहीं। सीता की तो दूर की बात है। सीता सोरेन रांची आने से डर भी रही हैं, उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही। नहीं, ऐसा है ना, डर काहे को होगा? लोकतंत्र में महापर्व है, चुनाव समर में सबको उतारना होगा। डर क्यों का है? डर उसको होना चाहिए, लोग जो भ्रष्टाचार किया है, डर होना चाहिए। डर हम लोग बिना बॉडीगार्ड लेके डरते हैं, हम लोग घूमते रहते हैं। आप कौन चीज के लिए? जनता के बीच में जाना होगा, बॉडीगार्ड राइफल लेके जाइएगा। निर्भीक होके, जैसे प्रेस निर्भीक निष्पक्ष होता है, तो लीडर भी ऐसा निडर होना चाहिए। लीडर को निडर होना चाहिए, लीडर को निडर भयमुक्त होना चाहिए। ये जो थर्ड फ्रंट की बात कहते हैं, और भी जो पूर्व मंत्री हैं
उनके तरफ से भी थर्ड फ्रंट की कवायद की जा रही है। तो ये अलग अलग क्यों मोर्चे? नहीं, हमने कहा कि जो भी इस तरह का तीसरा विकल्प का प्रयास कर रहे हैं, हम सबके साथ बात करेंगे। हम एक एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, एक एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ेंगे, और हम जोड़ेंगे कि कैसे हम एनडीए का और इंडिया का दोनों के बीच में हम तीसरा विकल्प बनाने का हम प्रयास करेंगे। और हमारा प्रयास जारी रहेगा। हम किसी को लेकिन उसको मानना होगा कि भ्रष्टाचार उस पे कोई दागी ना हो, भ्रष्टाचार पे कोई अंकुश ना, उस पे अंकुश अगर है तो हम तभी ले सकते हैं। दागी आदमी को अब बागी आदमी को इस तरह का, आज यहाँ टिकट नहीं मिला, वहां दौड़ दिया, ये भाग दौड़ नहीं। हम चाहते हैं कि भारत देश में लोकतंत्र में जो 545 है, और खासकर हम चाहते हैं कि आदिवासियों पे ज्यादा जोर देंगे कि लोकसभा में 47 सीट है। शरद पवार आज इस दुनिया में नहीं रहा, शरद यादव नहीं रहा। उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था, ये आदिवासी जागो। जिस दिन 47 संसद चुने गए आदिवासी रिजर्व सीट से बोलेंगे, तो एक एक आदमी डॉक्टर अंबेडकर के रूप में होगा। और आपकी आवाज जब तक एक होगा तब तक आप आदिवासी का भला, रिजर्व सीट से आरक्षित कोटा से एमपी बनना, एमएलए बनना, आदिवासी का भला नहीं हो सकता। आपके वो गूंगा क्यों बनते हो, बहरा क्यों बनते हो? तो इस बार सूर्य सिंह बेसरा से जो नेतृत्व में जो हम लोग एकजुट हो रहे हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबको एकजुट करने जा रहे हैं। और 14 लोकसभा में ऐसे हम लोग खड़ा करेंगे कि आवाज बुलंद करने वाले होगा। गूंगा और बहरा इस तरह का हाथ उठाने वाला नहीं, लोकसभा में जो है सवाल उठाने वाला प्रतिनिधि को निर्वाचित करने का हमारा प्रयास रहेगा। बहुत अच्छा, शुक्रिया।